हेलो डियरियंस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो जिसमें कि हम लोग मैप वर्क वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। जितने सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे दिखाएंगे, मैप जो भी दिखाएंगे उसको आप अच्छे से समझिएगा, दिमाग में उसको छाप लीजिएगा। एग्जाम में इसी में से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले वर्ल्ड मैप वाले क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें हमें मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स को वर्ल्ड मैप पे दिखाना है। तो अगर वर्ल्ड मैप पे दिखाना होगा तो आपको कंट्री को मार्क करना है, और अगर इंडिया के मैप पे दिखाना होगा तो आपको स्टेट को मार्क करना है। एकदम ये वाला रूल दिमाग में बैठा लीजिए। तो सबसे पहले हमें मार्क करना है असवान डैम को, हुवर डैम को, दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट को और हीराकुंड डैम को। तो इन चारों डैम्स के बारे में आप याद कर लीजिए। असवान डैम इजिप्ट में है, एक अफ्रीकन कंट्री है। हुवर डैम यूएसए में है, नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है ये। उसके बाद दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट इंडिया में है, इंडियन कंट्री है हमारा। उसके बाद हीराकुंड डैम ये भी इंडिया में है। यहाँ पे देखिए हम ऑलरेडी मार्क करके रखे हैं, आप भी ऐसे ही मार्क कीजिएगा। जैसे कि असवान डैम इजिप्ट में है, और इजिप्ट कहाँ पे है? इजिप्ट एक अफ्रीकन कंट्री है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया, और इसमें इजिप्ट इस वाले लोकेशन पे है। तो यहाँ से आप असवान डैम इजिप्ट को मार्क कर सकते हैं। उसके बाद इंडिया कहाँ है ये तो सबको पता है। यहाँ पे इंडिया से हम लोग मार्क कर देंगे हीराकुंड डैम को भी, और इंडिया से दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट को भी मार्क कर देंगे। दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट है वेस्ट बंगाल में, आपको ये भी पता होना चाहिए। और हीराकुंड डैम जो है ओडिशा में है। उसके बाद हमें तीसरा मार्क करना था ट्रम्प वाला, है ना, हुवर डैम। हुवर डैम यूएसए में है, तो ये दिख रहा है ना यूएसए, ये वाला देखिए यूएसए का मैप है। तो यूएसए से हुवर डैम आप मार्क कर सकते हैं इस तरह से। यूएसए किस कॉन्टिनेंट में है? यूएसए है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। ये पूरा जो कॉन्टिनेंट है ये नॉर्थ अमेरिका है। इधर साउथ अमेरिका है। ये भी ग्रीनलैंड जो है ये भी नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। उसके बाद इधर है यूरोप, ये है एशिया। उसके बाद इधर है अफ्रीका, और और इधर है ऑस्ट्रेलिया। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि कौन किधर है, क्या है, सबका नाम आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड मैप में। दूसरे क्वेश्चन में हमें क्रॉप लीडिंग प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को मार्क करना है। सबसे पहला राइस सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो चाइना में होता है। वीट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? नॉर्थ अमेरिका में। कॉटन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? चाइना में। जूट सबसे ज़्यादा तो इंडिया में। टी सबसे ज़्यादा तो चाइना में। कॉफ़ी सबसे ज़्यादा तो ब्राज़ील में। अब ये सब अगर आपको याद है तो आप आराम से मार्क कर पाएंगे। इस मैप में हम ऑलरेडी मार्क करके रखे हैं। जैसे कि देखिए ये जो पूरा पोर्शन है ये नॉर्थ अमेरिका का पोर्शन है। नॉर्थ अमेरिका में गेहूं की खेती बहुत अधिक होती है, तो इसको आप ऐसे ऐसे मार्क कर सकते हैं पूरे नॉर्थ अमेरिका को। उसके बाद ये जो साउथ अमेरिका का पार्ट है उसमें ये जो हिस्सा है, ये जो छोटा सा हिस्सा है, ये ब्राज़ील है। और ब्राज़ील में कॉफ़ी की खेती बहुत अधिक होती है, तो यहाँ पे कॉफ़ी के लिए आप मार्किंग कर सकते हैं। उसके बाद इंडिया, यहाँ पे दिख रहा है इंडिया। ये जो इंडिया वाला पार्ट है इसमें जूट की खेती बहुत अधिक होती है, जूट के लिए आप ये वाला एरिया को मार्क कर दीजिएगा। और लास्ट है चाइना। चाइना में राइस की खेती भी अधिक होती है, कॉटन भी, और टी का भी प्लांटेशन चाइना में सबसे अधिक होता है। तो चाइना के लिए आप ये वाला पूरा जो एरिया है वो चाइना के लिए मार्क कर दीजिएगा, पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रहा हमारा पूरा वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप, आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है इंडिया के मैप पे मार्क करने वाले क्वेश्चंस। इसमें हमें बोला गया है ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया शो द लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट्स ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स। अब इंडिया का मैप पे है तो हमें स्टेट्स को मार्क करना है, ठीक है। तो राइस सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो वेस्ट बंगाल में होता है। वीट सबसे ज़्यादा यूपी में होता है, उत्तर प्रदेश। कॉटन होता है गुजरात में सबसे ज़्यादा। जूट होता है वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा। टी होता है असम में सबसे ज़्यादा, और कॉफ़ी होता है कर्नाटका में सबसे ज़्यादा। इसके लिए भी हम ऑलरेडी मार्किंग कर दिए हैं। वीट के लिए यूपी को मार्क करना है, ये वाला जो एरिया है यूपी का है, इस तरह से मार्क कर दीजिएगा। उसके बाद कॉटन के लिए गुजरात को मार्क करना है, ये वाला जो एरिया है गुजरात का है। उसके बाद टी के लिए असम को मार्क करना है, असम ये वाला बीच वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला एरिया ये असम है। तो इसके लिए आप असम को मार्क कर दीजिएगा टी को। और उसके बाद जो जूट है, राइस है, जूट है, ये दोनों वेस्ट बंगाल में प्रोमिनेंटली उगाया जाता है, तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल को मार्क कीजिएगा। वेस्ट बंगाल यहाँ तक है, ठीक है, तो यहाँ तक वेस्ट बंगाल को मार्क कर दीजिएगा। उसके बाद है इधर कॉफ़ी। कॉफ़ी सबसे अधिक कर्नाटका में होता है, ये वाला जो राज्य है ये है कर्नाटका, यहाँ पे आप इसको मार्क कर दीजिएगा। तो एक बार पूरा मैप देख लीजिए, पूरा मैप इस तरह से है, इसको ध्यान से देख लीजिए और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में। अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज़ है और ये किन किन राज्यों से बिलोंग करते हैं ये आपको आइडेंटिफाई करके मैप पे मार्क करना है। अबोर्स अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है। बदागस तमिलनाडु से रिलेटेड है। बैगा एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों से रिलेटेड है। भोटियाज उत्तराखंड से रिलेटेड है।
चकमा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दोनों में रहते हैं। बंजारा राजस्थान और तेलंगाना दोनों में रहते हैं। अहीर्स यूपी में रहते हैं। उसके बाद है अंडमानीज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में रहते हैं। लालुंग असम में रहते हैं और नागाज नागालैंड में रहते हैं। तो इस तरह से हमें सबको मैप में भी मार्क करना है। मैप में भी ऑलरेडी मार्किंग कर दिए हैं। सबसे पहले देखिए ऊपर है उत्तराखंड में भोटियाज, उत्तराखंड यहाँ पे है। उसके बाद अहीर्स यहाँ पे उत्तर प्रदेश से हो गए। लालुंग हो गए असम से। उसके बाद अबोर्स हो गए अरुणाचल से। उसके बाद चकमा जो है ये अरुणाचल में भी है और मिजोरम में भी है, तो दोनों जगह से मार्किंग कर दिए हैं। नागाज जो है नागालैंड से हैं। बैगा जो है वो छत्तीसगढ़ से भी हैं और मध्य प्रदेश से भी है, दोनों जगह रहते हैं। उसके बाद जो बंजाराज हैं ये राजस्थान से भी हैं और तेलंगाना से भी रिलेटेड हैं। और लास्ट है बदागस जो है ये तमिलनाडु से रिलेटेड है। और जो अंडमानीज है ये तो अंडमान निकोबार आइलैंड से है, ये तो देख ही लिए। तो इस तरह से आप इन सारे कम्युनिटीज़ को इस तरह से मैप पे मार्क कर सकते हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको जूम करके अच्छे से देख लीजिएगा। अभी जो मैप पे मार्किंग की है उसके अलावा ये वाला जो पेज नंबर 117 में है, एसएसटी का बुक आप खोलिएगा, पेज नंबर 117 में यहाँ पे जो है इसको तो एकदम डेफिनेटली याद ही रखिएगा, क्योंकि ये सब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सेलेक्टेड चीज़ें ही दी गई है, जैसे कि वान गुज्जर्स जम्मू कश्मीर, गद्दीस हिमाचल प्रदेश, उसके बाद मुंडाज ये हैं छोटा नागपुर झारखंड, उसके बाद खासी असम के हैं, कुकीज़ जो है मणिपुर के हैं, संथाल जो है वो झारखंड और वेस्ट बंगाल दोनों में रहते हैं, खोंट्स जो है ये उड़ीसा के हैं। ये सब मॉडल पेपर में भी देखे होंगे। तो ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा किस किस स्टेट के हैं, इसको भी अच्छे से आइडेंटिफाई करके याद कर लीजिएगा। वहाँ तो सब हम बता दिए, लेकिन यहाँ पे सिलेक्टेड हैं, इनको तो डेफिनेटली आपको याद रखना ही है। तीसरा क्वेश्चन है नेशनलिस्ट मूवमेंट से रिलेटेड, ऐसा भी था मॉडल पेपर में। तो इसमें हमें क्या क्या मार्क करना है, देखिए सबसे पहला फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कहाँ बना था। इंडियन नेशनल कांग्रेस बॉम्बे में बना था। उस समय बॉम्बे कहते थे इसीलिए बॉम्बे लिखिएगा, मुंबई मत लिखिएगा। बॉम्बे महाराष्ट्र में। उसके बाद दूसरा है होम रूल लीग। होम रूल लीग दो जगह बनी थी, महाराष्ट्र के पुणे में भी और मद्रास में भी। पुणे में बाल गंगाधर तिलक ने बनाया था और मद्रास में एनी बेसेंट ने। ये भी आपको याद रखना है। दूसरा है जालियांवाला बाग मैसेकर, ये अमृतसर में हुआ था पंजाब में। चौथा है कांग्रेस सेशन इन 1920। 1920 में कांग्रेस का सेशन हुआ था नागपुर में, जिसमें कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ऑफिशियली कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया था और उसके बाद ये एक बहुत बड़ा आंदोलन बन गया था। उसके बाद नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ कांग्रेस 1907। तो सूरत स्प्लिट हुआ था, आपको पढ़ाए थे हम कि सूरत में कांग्रेस दो गुटों में बट गई थी ऑफिशियली, एक नरम दल और दूसरा गरम दल। उसके बाद है टर्मिनल पॉइंट ऑफ सॉल्ट मार्च 1930। सॉल्ट मार्च कहाँ पे ख़त्म हुआ था, तो गुजरात में ख़त्म हुआ था, डांडी में, ठीक है। और नेक्स्ट है प्लेस एसोसिएटेड विथ कॉलिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था, किस जगह, तो चौरी चौरा में। चौरी चौरा में कांड हुआ था, उत्तर प्रदेश का जगह है चौरी चौरा। वहाँ पे पुलिस वालों को जला दिया गया था, 22 पुलिस वालों को। उसके बाद गांधी जी ने सोचा कि अब हमारा आंदोलन वायलेंट हो चुका है, नॉन वायलेंट नेचर को खो चुका है, इसलिए हम इसको वापस ले लेते हैं। तो इन सारे लोकेशंस को आपको मार्क करना है। इसको भी देखिए हम सेम मैप में मार्किंग किए हैं। ये वाला मैप का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। हर राज्य का नाम इसमें लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ है। राज्य का एकदम नाम आपको पता होना चाहिए कि कौन सा राज्य किधर है। मेनली जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं ना, इसी में बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा कि कौन सा राज्य किधर है, किस राज्य के बगल में कौन सा है, ताकि एग्ज़ाम में आपको दिक्कत ना हो मार्किंग करने में। जालियांवाला बाग मैसेकर पंजाब में हुआ था, यहाँ पे पंजाब है। दूसरा है डिवीजन ऑफ कांग्रेस, सूरत में हुआ था, ये गुजरात से ही मार्किंग कर देंगे। उसके बाद टर्मिनल ऑफ सॉल्ट मार्च, इसको भी गुजरात से ही मार्किंग कर देंगे। स्पेसिफिक लोकेशन नहीं दिखाना होता है, ठीक है। इंडिया का मैप में स्टेट को मार्किंग करना है सीधा, कई बार हम बोल चुके हैं। उसके बाद ये जो है आईएनसी का फॉर्मेशन, ये बॉम्बे में हुआ था, तो इसके लिए महाराष्ट्र से मार्किंग कर देंगे। होम रूल लीग जो है ये भी पुणे में बना था, तो पुणे को भी महाराष्ट्र से ही मार्किंग करेंगे, पुणे के लिए भी। और कांग्रेस का सेशन 1920 में ये भी महाराष्ट्र में ही नागपुर में हुआ था, इसके लिए भी महाराष्ट्र को ही मार्किंग करेंगे। एक बार फिर से बता देते हैं, आईएनसी का फॉर्मेशन बॉम्बे में हुआ था, बॉम्बे महाराष्ट्र में ही है। होम रूल लीग पुणे में बना था, पुणे भी महाराष्ट्र में है। और कांग्रेस का सेशन नागपुर में हुआ था, नागपुर भी महाराष्ट्र में है, इसलिए तीनों को महाराष्ट्र से ही हम मार्किंग किए हैं, ठीक है। उसके बाद एक और होम रूल लीग बना था मद्रास में, जो कि तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का पार्ट है।
अभी मद्रास का नाम चेन्नई हो गया है, तो चेन्नई तमिलनाडु में है, तो इसीलिए एक होम रूल लीग यहाँ पे भी मार्किंग की है। यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं एनी बेसेंट, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद ऊपर में चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश में हुआ था, अभी जस्ट इसका कहानी हम बताए भी। तो इस तरह से ये पूरा मैप आपको याद रखना है। फाइनली हमने पूरा मैप वर्क देख लिया। मैप वर्क में और ज़्यादा कुछ नहीं था, जो जो इंपॉर्टेंट था वो हम आपको बता दिए हैं। इतना अगर आप याद रख लेते हैं तो डेफिनेटली आपका कोई ना कोई क्वेश्चन मिल ही जाएगा। अच्छा, एक बात और, एग्जाम दे के आइएगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जितना मैप वर्क हम बताए उससे क्वेश्चन आया कि नहीं। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो अगली बार से हम और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। लेफ्ट साइड में क्लिक करके आप एसएसटी का प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, और राइट साइड में क्लिक करके आप अगला वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।